मेरे प्यारे विद्यार्थी, स्वागत है आप सभी का। मैं विकास सर, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा टाइम एंड वर्क। इसके पहले हम लोगों ने 2 सेट किया था आपका टाइम एंड वर्क के कुछ प्रश्न। आज हम लोग कुछ नए प्रश्न पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। यह जो प्रश्न होगा वो MDH से रिलेटेड होंगे, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड होंगे। एक एक करके हम लोग जो अपना टॉपिक है उसको आगे बढ़ाते हैं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें MDH के कुछ प्रश्न होंगे और कुछ प्रश्न ऐसे होंगे कि 10 महिलाएं या 20 पुरुष किसी काम को 40 दिन में करते हैं। तो बताइए 8 महिला और 2 पुरुष उस काम को कितने दिनों में करेगी। ठीक है ना, महिला मतलब हो गया फीमेल और पुरुष का मतलब हो गए मेल। ठीक ना, ऐसे प्रश्न आपके दिए जाते हैं एक एक करके। इसके बारे में हमने चर्चा किया था, आज हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए सर, ये आपके किरण के बुक का टाइप 3 है, आप लोग यहाँ देख पाएंगे। टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग देखिए आपके स्क्रीन पे है। ये हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको। टाइप 3 के क्वेश्चन नंबर 1 ज़रा पढ़िएगा सर प्रश्नों को। किसी काम को कुछ आदमी 30 दिनों में कर सकते हैं। कुछ आदमी संख्या में कुछ है, यह 30 दिनों में कर सकते हैं। यदि 5 आदमी और काम पर लगा दिए जाएं तो वह काम 20 दिन में पूरा हो जाता है। अब 30 ना होकर 20 दिन लगेगा। क्यों सर? 5 आदमी और आ जाए, अतिरिक्त आ जाए, अधिक आ जाए। तब बताइए आरंभ में कितने आदमी थे। तो सर बहुत ही आसान प्रश्न है। आरंभ में कितने आदमी थे, इनिशियली कितने आदमी थे। तो मान लिए सर MDS लगा देंगे। मैन मान लिए कि X आदमी थे, ये लोग 30 दिनों में काम कर सकते थे। अब यही काम को करवाना है किससे? देखो ये मैन और ये डे गुना करेंगे तो ये मोटा मोटी क्या हो गया सर मेरा, ये वर्क हो गया। X आदमी 30 दिनों में काम कर सकते थे, बट अगर 5 लोग और आ जाए तो वही काम 20 दिनों में होगा। क्वेश्चन में बोल रखा है वही काम 20 दिनों में होगा। तो x का मान कैलकुलेट कर लो, 0 से 0 काट दो। 3x इजिकल टू 2x प्लस 10, x इजिकल टू 10 लोग थे सर। आसान प्रश्न होते हैं ये सब। और ऑप्शन नंबर देख लीजिए सर, नीचे दिया गया है। 1 नंबर के बाद हम लोग पढ़ेंगे 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए हम आपको हर टाइप के क्वेश्चंस करवा देते हैं। कुछ 1-2 टाइप के एक टाइप के क्वेश्चन 3-4 प्रैक्टिस करा देते हैं, जिससे आपको क्या होगा कि चीज़ों को समझने में सुविधा होगी। आने वाले समय में ऐसे प्रश्न अगर आपको दिखेंगे तो आप बहुत ही आसान तरीके से इसको सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा सर। पढ़ने का समय दिए हैं, थोड़ा पढ़ लीजिए पहले इसको अच्छे से। 45 आदमी एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं। उसने काम शुरू करने के 4 दिन बाद, उसके काम शुरू करने के 4 दिन बाद उनके साथ 36 आदमी और मिल जाएं। 4 दिन बाद सर उन्हें शेष काम पूरा करने में अब और कितना समय लगेगा। रिमेनिंग काम को पूरा करने में कितना और समय लगेगा। ठीक है ना। तो सर ये 45 आदमी किसी काम को 16 दिनों में करेंगे। देखिएगा, सुनिएगा बहुत अच्छे से। यहाँ पहले हम लिख देते इस तरीके से, ये 45 मैन है, ये 16 दिनों में काम को ख़त्म कर देंगे। मतलब टोटल काम आपका 45 आदमी के द्वारा 16 दिनों में जो काम होगा ये मेरा टोटल काम है। बट बोला क्या है, उनके काम शुरू करने के 4 दिन बाद। इसका मतलब क्या हुआ, इस 16 दिन में 4 दिन काम हो चुका है, मतलब और 12 दिन का काम बचा हुआ है। और 12 दिन का काम बचा हुआ है 45 लोगों के द्वारा जो किया गया है। अब जब ये काम बच गया, 4 दिन के बाद 36 लोग और आ गए। मतलब पहले थे 45,
अब आपके 36 और आ गए, मतलब 45 प्लस 36 लोग हो गए। तो बताइए अब जो बचा हुआ काम है उसको और कितना दिनों में किया जाता है। अब देखो अगर 36 लोग नहीं आते तो बचा हुआ काम 12 दिनों में ही होता है, जो काम बच गया। तो सर आप ऐसे लिखिए कि अभी आपका रिमेनिंग काम कितना बचा है, 45 लोगों के द्वारा 12 दिन का काम बचा हुआ है, क्योंकि 4 दिन का तो काम हो गया। अब ये जो काम बच गया, यह जो काम आपका बचा ये कौन करेगा भाई, ये 45 अब प्लस 36 लोग और आ गए, ये करेंगे। तो सर बताइए कितना दिनों में करेगा बचा हुआ काम, ये हो गया रिमेनिंग वर्क, क्योंकि 4 दिन का काम यहाँ पे हो गया इसलिए 4 दिन घटा देंगे। 16 दिनों में 4 दिन का काम हो गया, तो सर 12 दिन का काम बचा हुआ है। 12 दिन का काम 45 लोगों के द्वारा हो रहा है, तो 45 गुना 12। यहाँ पे हम लोग अंडरस्टूड है कि एक मैन का एफिशिएंसी हमने 1 मान लिया है कि एक मैन एक दिन में 1 काम करता है, तो 45 दिन में 45 काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करो सर, ये हो जाएगी 45 × 12, इन दोनों को ऐड कर दीजिए सर, तो ये हो जाएगी 81 × x। 9 का पहाड़ा से काटेंगे तो 9 × 5 = 45, 9 दूना 18, 9 9 81। उसके बाद 3 का टेबल से काटेंगे तो ये 3 चौके और ये 3 तिरिका, तो यहाँ हो जाएगा 5 चौका 20/3। x का मान कितना हो जाएगा सर, ये देखो ये 5 मल्टीप्लिकेशन में है, काटने के बाद हम यहाँ भी लिख सकते हैं 5 चौका 20/3, इसको लिखेंगे 6 सही 2/3, 2/3। अच्छा ये घंटा में था कि दिन में था, दिन में था, और ये मेरा आंसर हो गया 6 सही 2/3। 3 नंबर प्रश्न करने के बाद हम लोग चले जाएंगे 4 नंबर प्रश्न। आपको समय दे रहे हैं पढ़ने के लिए, तब तक आप इसको पढ़िए, हम यहाँ पर इसको मिटाते हैं। चार बटा 5 का मतलब होता है 5 में 4। A does 4/5 of a piece of work in 20 days। किसी काम का 4/5 हिस्सा 20 दिनों में करता है A। 4/5 हिस्सा का मतलब क्या हुआ, अगर काम टोटल काम 5 है तो 5 में 4 काम करने में 20 दिन लगता है A को। He then call B, उसके बाद वो B को बुलाता है। जब 4 काम हो गया 20 दिनों में, फिर वो B को बुलाता है। He then call B एंड दे फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 3 days। अब वो बी को बुलाता है, मतलब ए भी है और बी भी है। अब ये दोनों मिलके जो बचा हुआ काम है, बचा हुआ काम कितना है, 5 में 4 हो गया तो 1 बचा, 1 काम को वो 3 दिनों में कंप्लीट कर देता है। तो बताइए हाउ लॉन्ग बी अलोन विल टेक टू डू द होल वर्क। अब वो पूरा का पूरा काम, मतलब पूरा 5 काम को अगर बी को दे दिया जाए करने के लिए तो वो कितना समय लेगा, ये प्रश्न पूछा गया है सर। देखिएगा तो सर हम लोग यहाँ पे पहले एफिशिएंसी निकाल दो इस तरीके से कि ए, देखिएगा अच्छे से, ए 20 दिनों में कितना काम करता है सर, 5 काम में 4 काम करता है। तो सर अगर टोटल काम आपका 5 है तो 5 में 4 काम कौन करेगा, ए, कितने दिनों में, 20 दिनों में। उसके बाद वो क्या बुलाता है, बी को बुलाता है। अब ए प्लस बी, MDH लगा देंगे सर, ए प्लस बी दोनों मिलके 3 दिनों में बचा हुआ काम करता है। बचा हुआ मतलब 5 में 4 हो गया तो 1 काम बच गया, क्वेश्चन दे दिया है सर। बचा हुआ काम वो कितना दिनों में करता है सर, इतने दिनों में कर दिया, 3 दिनों में कर दिया। आप कैलकुलेट करके ए और बी का रेशियो निकाल देंगे। तो 4 का पहाड़ा से काटेंगे, ये 5 होगा, 5A यहाँ होगा और यहाँ पर 3A होगा। तो 3A को यहाँ लेके आएंगे तो 5A में से 3A जाएगा तो 2A बचेगा और यहाँ पर 3B बच गया। A और B का रेशियो अगर हम निकालना चाहेंगे, A का हो गया रेशियो 3 और B का रेशियो हो गया आपका कितना, 2। ये हमने सबसे पहले रेशियो निकाल दिया। किसका निकाला सर, ए और बी का। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है, सेकेंड पार्ट इसका निकालेंगे कि अगर बी अकेले काम करे तो वो पूरा काम को कितना दिनों में करेगा। तो सर MDH का किसी एक पोर्शन में यहाँ पर या यहाँ पर
आप MDH लगा दो, आंसर आपका आ जाएगा सर। तो आइए सर यहाँ पर देखते हैं, देखिए ए 4 हिस्सा काम करता है आउट ऑफ 5 में। याद देखिए टोटल काम 5 था, 5 में 4 काम किया था कौन सर, ए। तो सर यहाँ पर आप लगा देंगे कि ए किस पावर से था, 3 का पावर से, क्योंकि आपने एफिशिएंसी निकाल दी है। 3 के पावर से 20 दिनों में मात्र 4 काम करता है। जितना काम करेगा उसको नीचे लिख देंगे सर, हाँ। और आपको पता लगाना है कि बताइए बी मतलब 2 का पावर से बी पूरे काम मतलब 5 काम को करने में कितना समय लेगा। तो सर ये पूरा काम मतलब क्या हुआ, टोटल मतलब क्या हुआ, टोटल तो यहाँ पे 5 काम था सर। इस 5 के 5 काम को करने में कितना समय लेगा, कौन सर, बी। तो निकाल दो सर यहाँ पे बी, पता चल जाएगा बी कितना समय लेगा। कैलकुलेशन करेंगे सर, तो ये 4 के पहाड़ा से काटेंगे तो 5 बार में। अब देखो 5 तिहाई 15, 15 को 5 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 75, 75। और ये 2 को नीचे कर दो तो ये x का मान आ जाएगा। कैलकुलेट करेंगे तो 37.5 होगी। इतना दिन था, ये डे में था, तो ये 37.5 दिन लगेगा अकेले किसको काम करने में, बी को पूरा का पूरा 5 काम करने में। तो सर आप इसको MDH से भी बना सकते हैं, ठीक है ना, आसान तरीके से। देखो इसके और भी तरीके हैं, ठीक है ना, आप प्रैक्टिस करते करते आपको समझ में आने लगेगी। आप वैसे भी बना सकते हैं, ठीक है ना। एक एक करके हम लोग चीज़ों को समझने की चेष्टा करते हैं, ठीक। चलिए आप इसको नॉर्मल तरीके से ही बना सकते हैं, ऐसे जो मैंने आपको सिखाया था इसके पहले। आइए देखिए सिखाते हैं। देखो A does 4/5 ऑफ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। ए जो है ना वो किसी काम का 4/5 हिस्सा 20 दिनों में करता है। तो सर आप पता लगाओ कि पूरा एक हिस्सा करने में कितना समय लगेगा। तो एक हिस्सा बनाने के लिए हमको इसको 5/4 से गुना करना होगा, तो यहाँ पर भी 5/4 से गुना करना होगा। तो ये हो गया पूरा कट कर आपका एक हो गया। तो एक काम को करने में वो कितना समय लेता है सर, 25 दिन लेता है। कौन लेता है सर, ए लेता है। तो आप कह सकते हैं कि ए एक काम को 25 दिनों में करता है, ठीक है ना। उसके बाद ही देन कॉल बी एंड दे फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 3 डेज। तो 4/5 हिस्सा करने के बाद जो काम बच गया वो बी को बुलाता है और 3 दिनों में कर देता है। तो बताइए वो काम अगर बी करेगा तो कितना समय लेगा। तो सर आप ऐसे करिए इसको कि आपका टोटल काम तो सर 25 है। अच्छा आप 25 का, इस 25 का आप 4/5 हिस्सा निकालो, तो काटेंगे इसको तो कितने बार में, 5 बार में। 5 चौका 20, इसका मतलब 4/5 हिस्सा कितना हो जाएगा, 20 काम। इसका मतलब 20 वर्क हो गया किसके द्वारा सर, ए के द्वारा। कितने दिनों में, 20 दिनों में। भाई वो किसी काम का 4/5 हिस्सा 20 दिनों में करता था ना। हमने मान लिया कि वो मेरा पूरा काम 25 है ना। ये कैसे माना मैंने बताया, 25 का 4/5 निकालेंगे तो वो 20 आएगा। तो 20 काम को 20 दिनों में किया, तो रिमेनिंग काम कितना बच गया सर, रिमेनिंग वर्क बच गया 20। 25 में से 20 काम हो गया तो 5 काम बच गया, और W मतलब वर्क बच गया। और इस काम को कौन किया सर, इस काम को ए और बी दोनों मिलकर किया। कितने दिनों में किया सर, 3 दिनों में। तो आपको एफिशिएंसी पता चल जाएगा ए और बी का क्षमता। क्षमता बराबर होता है वर्क बाई टाइम। वर्क कितना करना है, 5, टाइम कितना है सर, 3। तो ये हो जाएगा आपको 1 सही 2/3, 1 सही 2/3। क्लियर है। ये हो गया आपका कितना, ए और बी का क्षमता। क्लियर है। अच्छा अब ज़रा बताओ, यहाँ पर तो आप ए का क्षमता तो निकाल दिए हैं सर। देखिए कैसे, आप अगर ऐसे आप इसको समझिए कि ये 25 दिन में ए एक काम को 25 दिन में करता है, तो आप काम भी मान लीजिए कि मेरा 25 ही काम है। हाँ थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन कर लो, 25 दिनों में ए काम करता है, तो आप मान लीजिए कि मेरा काम 25 है। तो 25 दिन में 25 काम करता है, तो एक दिन में एक काम करेगा। तो ये क्षमता हो गया किसका सर, ए का।
ए का क्षमता 1 है, 1 का हिसाब से अगर 20 दिन तक काम करे तो 20 काम कर देगा ए। तो सर बी का क्षमता ए का क्षमता हो गया 1। अब ज़रा बताओ ये जो क्षमता आपने निकाला है 1 सही 2/3, ये एक जो क्षमता है ये किसका है सर? ये क्षमता है ए का। हो भी सर इसमें 1 सही 2/3 में ए का क्षमता 1 है। तो सर ऑब्वियस बात है बी का क्षमता कितना हो जाएगा सर? आपका 2/3 है, क्योंकि आपको पता है कि ए का एफिशिएंसी जो है वो 1 है। तो अब सर एफिशिएंसी बी का पता चल गया, तो अब बताइए बी को अगर काम करना पड़े पूरा तो कितना समय लगेगा? तो सर 25 काम है, और बी है आपका एफिशिएंसी कितना है? 2/3। 3 को ऊपर कर देंगे तो हो जाएगा 75/2, 37 एंड 1/2। आप ऐसे भी कर सकते हैं सर, आप इन प्रश्नों को ऐसे भी हल कर सकते हैं, ठीक है ना, लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में जाते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा। प्रश्नों को पहले एक बार पढ़े अच्छे से। बीस आदमी एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 3 दिन मिलकर काम किया, उसके बाद 5 आदमी उसके साथ शामिल हो गए। काम कितने दिनों में पूरा हुआ? ये कंप्लीट काम को कितने दिनों में पूरा किया गया ये पूछा गया है। तो 20 आदमी एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं, मतलब अगर 20 आदमी से काम करवाया जाए तो 18 दिनों में काम ख़त्म हो जाएगा। मतलब 20 आदमी के द्वारा 18 दिनों तक काम है ना। मतलब 20 आदमी अगर 18 दिन तक काम करता है तो काम खत्म हो जाएगा। तो एक आदमी का एफिशिएंसी 1 मानो तो 20 आदमी का 20 होगा, कर सकते। उन्होंने 3 दिन मिलकर काम किया, मतलब इस 18 दिनों में 3 दिन तक काम कर दिया, बचा था और 15 दिनों का काम। उन्होंने 3 दिन में, उसके बाद 5 आदमी उसके साथ और शामिल हो गए। तो सर ये 5 आदमी कब शामिल हुए? 3 दिन काम खत्म होने के बाद। तो सर 3 दिन का काम को हटा दो तो सर और काम बचा कितना सर? 20 आदमी के द्वारा 15 दिनों का काम बचा, क्योंकि अब जो काम किया जाएगा वो अब आपका 20 आदमी के द्वारा नहीं सर, 25 आदमी के द्वारा किया जाएगा। तो इस केस में अब जो बचा हुआ काम है ये 20 आदमी अब प्लस 5 आदमी 25 आदमी के द्वारा कितना दिनों में होगा वो पता लगा लो। तो देखो ये जो निकालेंगे ना, ये बचा हुआ काम निकालेंगे आप। बचा हुआ काम मतलब रिमेनिंग वर्क, ये आपने निकाला। रिमेनिंग वर्क को करने में और कितना समय लगेगा? तो टोटल में क्या करिएगा, 3 दिन और ऐड कर दीजिएगा, तो टोटल काम को करने में कितना समय लगेगा वो पता चल जाएगा। क्योंकि सर 3 दिन तक काम और हुआ था 20 लोगों के द्वारा। तो सर ये पता लगाओ कि बचा हुआ काम को करने में कितना समय लगेगा। तो सर ये हो जाएगा 25। 5 से काटेंगे तो 5 पच्छे 5 चौके, फिर 5 से काटेंगे 5 तिया। तो सर ये हो जाएगा आपका कितना? x = 4 तिहाई 12, x = 12। ये बचा हुआ काम को करने में 12 समय लगेगा। पहले क्वेश्चन पूछ लीजिएगा सर, पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए क्या पूछा है। हाउ मेनी मोर डेज, देखो हिंदी में कुछ और पूछा है, इंग्लिश में कुछ और पूछा है। इधर देखिएगा, अगर आपसे बोला कि हाउ मेनी मोर डेज इज द वर्क कंप्लीटेड, और कितना समय लगेगा, और कितना समय लगेगा, तब आपका जवाब होगा और 12 समय लगेगा, मतलब और 12 दिन लगेगा। बट अगर पूछा है कि काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा जब पूछेगा, तो सर आप बोलिएगा 12 दिन तो यहाँ लगा बचा हुआ काम करने में, और 3 दिन तो आपको पहले लगा था। तो सर 12 + 3 15 दिन लगेगा। 12 + 3 15 दिन लगेगा। तो सर देखिए इस तरह में अगर इंग्लिश वाले में हम क्वेश्चन देखा जाए तो आपका जवाब होगा 12 दिन। बचा हुआ काम को और कितना मोर डेज लगेगा, 3 दिन तो लग गया,
पर टोटल काम कितना दिन में ख़त्म हुआ? तो सर 3 दिन और प्लस 12 दिन, 15 दिनों में ख़त्म हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 नंबर। नौ नंबर क्वेश्चन देखिएगा। A contractor was engaged to construct a road in 16 days. एक कॉन्ट्रैक्टर एक काम को ठेका लेता है 16 दिन में करने के लिए, ठीक है ना। एक रोड बनाने का ठेका लेता है, एक ठेकेदार को 16 दिन में एक सड़क बनाने के लिए नियुक्त किया गया। मतलब कि आप भाई 16 दिनों में सड़क को बनाकर दे दो। 20 मजदूर के साथ 12 दिन काम करने के बाद, अब 20 मजदूर था, 20 मजदूर के साथ अगर 12 दिन तक वो काम किया तो वो पाया कि वो काम का केवल 8/5 हिस्सा ही किया है। 8/5 का मतलब क्या हुआ? टोटल 8 में 5 काम, मतलब अभी 3 काम और बाकी है। निर्धारित समय में काम पूरा करने के लिए कितना अतिरिक्त मजदूर की आवश्यकता पड़ेगी? निर्धारित समय मतलब तुमको काम 16 दिनों में ही करना है। 12 दिन हो गया, इसका मतलब 4 दिन और लगेगा। उस 4 दिन में ही काम को पूरा करने के लिए बचा हुआ काम को उसको और कितना मजदूर की ज़रूरत पड़ेगी, ये क्वेश्चन पूछा है सर। आइए, तो सर एक कॉन्ट्रैक्टर क्या किया, 16 दिनों में काम को पूरा करने का वादा किया। अब वो जैसे आपका, इसके लिए उसने क्या किया कि 20 लोगों को नियुक्त किया, ये डेज है, 20 मैन को हायर किया और 20 मैन ने कितना दिनों तक काम किया सर? 12 दिनों तक काम किया। और उसके बाद उसने कहा कि सर हम 12 दिनों में सिर्फ आपका 8/5 हिस्सा ही कर पाएंगे, मतलब 8 में 5 हिस्सा काम किया। तो बताइए कि और वह बचा हुआ काम मतलब क्या हुआ सर? आप ऐसे बोल सकते हैं 8 में 5 हो गया तो 8 में 3 बचा है। उस काम को 16 दिन में ही ख़त्म करना चाहता है तो सर उसको मतलब 4 दिन में वो काम ख़त्म करना पड़ेगा। उसके लिए इस 20 आदमियों के द्वारा और कितने लोगों को नियुक्ति की जाएगी, ये पूछा है आपको। आइए सर MDH लगा दो, है ना, आप MDH लगा दो ऐसे, इसमें यहाँ MDH, यहाँ पर MDH हो गया सर। तो सर देखिएगा क्वेश्चन हो गया कि 20 आदमी 12 दिनों में, देखो किसी काम मतलब टोटल 8 है ना, तो 8 में ये 5 काम करेगा, 8/5 हिस्सा काम करता है। अब आपको बताना है कि इस 20 आदमी के साथ और कितना आदमी आ जाए जिससे बचा हुआ काम अब आपको 3 काम करना है, क्योंकि 8 में 3 काम बचा हुआ है, 5 काम तो हो गया। बचा हुआ काम को इतने आदमी को 4 दिनों में काम करना पड़ेगा, ऑन टाइम करना पड़ेगा। मतलब आपका 16 दिन में काम को ख़त्म करने के लिए ऑब्वियस बात है 12 दिन तो लग गया, अब और 4 दिन में उसको काम करके दिखाना होगा सर। ये 4 कैसे निकला? 16 में से 12 को घटाएंगे तो ये 4 आ गया। कोई बंदा ऐसे भी लिखता है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, अल्टीमेट तो ये 8 कट ही जाने वाला है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई बंदा यही 4 को ऐसे ना लिख के यहाँ लिख देता है 16 - 12, पर इसका मीनिंग होना सर कि 16 - 12 क्यों किए सर। कोई बंदा यहाँ पे 12 ना लिख के वो यहाँ पे 16 - 4 लिख देता है। ऑब्वियस बात है सर, 4 दिन तक काम हो गया तो बचा कितना? 12 दिनों का काम, है ना। तो आपको बुक में ऐसे देखने मिलेगा सर चीज़ों को, एकदम सिंपल सी बात है। MDH क्या होता है? कितने लोगों ने कितना दिनों तक कितना काम किया, फिर अन्य ग्रुप ने कितना दिनों तक कितना काम किया। MDH लगा दो, जो अननोन क्वांटिटी वो निकाल दो, यही आपका आंसर है। हर जगह अप्लाई कर दो सर। तो सर वापस से हम लोग अपने क्वेश्चंस में आ जाते हैं सर। यहाँ पर क्या लिखेंगे सर? इधर लिखेंगे 12, क्योंकि 4 दिन तक काम हो गया तो बचा हुआ काम कितना है सर? 12 दिनों तक
16 माइनस 4 हमने क्यों किया? ये 16 माइनस 4 करने की ज़रूरत नहीं है सर, क्योंकि 12 दिनों तक काम किया था ना, तो आप डायरेक्ट 12 लिखिएगा। हाँ, थोड़ा यहाँ पे करेक्शन कर लो। तो 12 दिनों तक काम किया। अच्छा, अब ये बचा हुआ काम को कितने और लोग मिलेंगे तो 4 दिनों में ख़त्म करेंगे, तो निकाल दो x का मान, पता चल जाएगा सर आपके आंसर। तो ये काटेंगे इसको, तो ये 4 बार में कटेगा। अब कटने वाला नहीं है। हाँ, ये 4 से 4 काट दो। अब ये हो जाएगी 12 तिहाई 36, यहाँ हो गया 20 प्लस x, 20 को वहाँ लेके चले आइए तो x बराबर आ जाएगी 16। 16 लोग की और आवश्यकता पड़ेगी उस काम को 16 दिनों में पूरा ख़त्म करने के लिए, मतलब बाकी 4 दिनों में ख़त्म करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए सर। ये हुआ था 9 नंबर। 9 नंबर के बाद हम लोग आते हैं 10 नंबर में। नौ नंबर के बाद हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन करते हैं। ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है सर। देखिएगा, 75 मैन आर एम्प्लॉयड टू ले डाउन अ रेलवे लाइन इन 3 मंथ। 75 लोगों को हायर किया गया एक रेलवे लाइन बिछाने के लिए 3 महीने में। ड्यू टू सर्टेन एमरजेंसी कंडीशन द वर्क वॉज टू बी फिनिश्ड इन 18 डेज। अब कुछ ऐसा कंडीशन आ गया कि उसको 18 दिनों में ही काम को ख़त्म करना पड़ेगा। हाउ मेनी मोर मैन शुड बी एम्प्लॉयड टू कंप्लीट द वर्क इन द डिजायर्ड टाइम। और कितने लोगों की आवश्यकता पड़ेगी जो वो एकदम समय पर 18 दिन में ही काम खत्म हो। तो सर कितना आसान है, 75 लोगों के द्वारा 3 महीने में, 3 महीने मतलब 3 महीना 30, 1 महीने में 30 दिन हम लोग मानते हैं। 28, 29, 31 का भी होता है, बट अब 30 मानिएगा मैथमेटिक्स में। इतना काम है, बट अब इस काम को 75 लोग नहीं सर, 75 लोग के जगह पे और कुछ लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। मान लिए x लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे वो काम मेरा 18 दिनों में ही ख़त्म हो जाए। निकाल दो x का मान। काटेंगे, किसी से कट रहा है सर ये? चलो सर 6 से काट दो। 6 त्रिक 18 और 6 पचे 30। 3 से ये 3 काट दो। तो अब आपका कितना हो गया आंसर? वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करो। अब देखो, इसको आप नॉर्मल तरीके से भी ऐसे कर सकते हैं कि x है ना, ये x है, आप ये 75 इंटू 5 है, आप इस 75 को यहाँ लेके चलिए आइए तो ऐसा हो गया इजिकल टू x। 75 कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा 5 - 1 इजिकल टू x। तो 5 - 1 जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं 4, और इसका मतलब है 300। और 300 लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, और 300 लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, मतलब टोटल 75 प्लस 300, 375 लोग हो जाएंगे आपके, है ना टोटल। क्वेश्चन में क्या बोला है? हाउ मेनी मोर मैन, और कितने लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। देखो 75 लोग तो पहले ही थे, और आपको 300 लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, तब ना पूरा 300 प्लस 75 375 लोग हो जाएंगे। देखो ऑप्शन में 375 भी दिया हुआ है, 300 भी दिया हुआ है, पर आपसे पूछा गया है कि और कितने लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, तो आप इसको 300 लिखिएगा, ना कि 375 लिखिएगा, क्योंकि सर और 300 लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। तो आशा है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी, ठीक है ना। इसको अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। अभी हम जस्ट आपको आज ये लेक्चर अपलोड करने के बाद आज ही हम आपको एक इसी का नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करेंगे, तो चीज़ें अच्छे से समझिए। आशा है कि समझ में आया होगा। एक बार वीडियो अगर नहीं समझ में आए ना, लेक्चर नहीं समझ में आए, तो उसको वीडियो को पीछे करके चीज़ों को एक बार रिवाइंड कर देखिए। आशा है कि आपको समझ में ज़रूर आएगी। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग नए टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।